जय श्री राम मित्रों, आप सभी को ऋषि पंचमी की शुभकामनाएं। मैं पंडित देव प्रकाश मिश्रा आप सभी को आपका अपना चैनल अध्यात्म एवं दिव्य ज्ञान पर स्वागत है। इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी सभी व्रत त्योहार और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों की जानकारियाँ दी जाती है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि कब मनाई जाएगी ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, कैसे करें ऋषि पंचमी की पूजा, ऋषि पंचमी की पूजा विधि क्या है, साथ ही ऋषि पंचमी के नियम के बारे में जानेंगे और वीडियो के अंत में ऋषि पंचमी के दिन कुछ करने वाले सरल और आसान उपायों के बारे में जानेंगे। ऋषि पंचमी के मौके पर कुछ उपाय करके अपने वैवाहिक जीवन में खुशियाँ प्राप्त कर सकती है। मित्रों, आज की दुनिया का जो रूप है उसकी शुरुआत कई सदियों पहले ही हो चुकी थी। सृष्टि के रचना के बाद इस दुनिया में वेद लिखे गए। 4 वेदों में 7 ऋषियों के बारे में पता चलता है जिनके कुल के वंशज आज भी है और अधिकांश भारतीय किसी न किसी ऋषियों के कुल से संबंध रखते हैं। इन्हीं 7 ऋषियों का सम्मान व्यक्त करने और उनकी पूजा करने के लिए ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस पंचमी पर महिलाएं व्रत करती है। हालांकि ये पुरुषों के लिए भी है, लेकिन महिलाएं इस व्रत को ज़्यादा करती है। अगर ये व्रत और पूजा बिना शादीशुदा लड़कियां करें तो उनको काफ़ी अच्छा फल मिलता है। इस दिन अगर किसी सरोवर या नदी में स्नान हो तो वो अति उत्तम माना जाता है। इस व्रत का फल अन्य व्रतों से ज़्यादा माना गया है। मित्रों, हिंदू धर्म में व्रत व्यक्ति के पाप कर्मों से मुक्ति दिलाते हैं। ऐसा ही एक व्रत है ऋषि पंचमी का व्रत। ये पर्व मुख्य रूप से महिलाओं का माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो महिलाएं इस दिन व्रत रखकर पूजा करती है उन्हें अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि पंचमी का दिन देवी देवता नहीं बल्कि सप्त ऋषियों का समर्पित है। आइए जान लेते हैं ऋषि पंचमी की डेट, मुहूर्त और महत्व के बारे में। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी ऋषि पंचमी 20 सितंबर 2023 बुधवार को मनाई जाएगी। ये पर्व गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। ऋषि पंचमी पर महिलाएं गंगा स्नान करें तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन ऋषि वशिष्ठ, काश्यप, विश्वामित्र, जमदाग्नि, अत्रि, गौतम और भारद्वाज ऋषि की पूजा होती है। इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:43 पर शुरू होगी और 20 सितंबर 2023 को दोपहर 2:16 पर इसका समापन होगा। सप्तऋषियों की पूजा का जो समय है सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक है। इसकी टोटल अवधि 2 घंटे 27 मिनट है। आइए अब जान लेते हैं ऋषि पंचमी का पूजन विधि के बारे में। यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्त्री पुरुष दोनों को ही करना चाहिए। व्रत करने वाले को गंगा नदी या किसी अन्य नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए, अथवा अगर घर पर ही स्नान कर रहे हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद गोबर से लीपकर मिट्टी या तांबे का कलश जल से भर कर रखें और अष्टदल कमल बनवाएं। इस दिन घर की साफ सफाई के बाद 7 ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की स्थापना करनी चाहिए। घर के मंदिर के सामने एक चौक बनाकर उस पर सप्त ऋषि का प्रतीक चिन्ह बनाकर कलश की स्थापना करें। धूप दीप प्रज्वलित करें और कलश पर रोली लगाएं। सुहागन महिलाएं सिंदूर से टीके तथा मौसमी फल तथा मिष्ठान का भोग लगाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियों को रजस्वला में धार्मिक कार्य, घर के कार्य करने की मनाही होती है। ऐसे में इस दौरान अगर गलती से पूजा पाठ की सामग्री को स्पर्श कर ले या फिर ऐसे धर्म कर्म के काम में जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियां दोष मुक्त हो जाती है। ये व्रत मासिक धर्म में हुई गलतियों के प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। इसे हर वर्ग की महिलाएं कर सकती है। इसकी पौराणिक कथा है कि किसी गांव में एक सदाचारी ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थे।
ब्राह्मण ने अपनी कन्या पुत्री की शादी अच्छे घर में कर दी, परंतु थोड़े समय बाद ही उस कन्या के पति की अकाल मृत्यु हो गई। विधवा होने के बाद वह अपने पति के घर लौट आई। ब्राह्मण दंपति विधवा पुत्री सहित कुटिया बनाकर गंगा तट पर रहने लगे। एक दिन विधवा पुत्री के शरीर पर बहुत सारे कीड़े पैदा हो गए। उसने अपनी माँ को कीड़ों के बारे में बताया। माता पिता बहुत दुखी हुए और इसका कारण और उपाय जानने के लिए एक ऋषि के पास गए। ऋषि ने अपनी विद्या से उस कन्या के पिछले जन्म का पूरा विवरण देखा। ऋषि ने बताया कि यह कन्या पिछले जन्म में एक ब्राह्मणी थी। राजस्वला होने पर भी इसने घर के रसोई के सामान छुए और घर के सभी काम किए थे। शास्त्रों के अनुसार राजस्वला स्त्री को किसी भी प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कन्या ने सारे काम किए। इस जन्म में भी इसने ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसे दंड भुगतना पड़ रहा है। उसी पाप के कारण इसके शरीर पर कीड़े पड़ गए हैं। उपाय पूछने पर ऋषि ने कहा कि यदि कन्या ऋषि पंचमी का व्रत और पूजा भक्ति भाव से करे तथा क्षमा प्रार्थना करे तो इस पाप से मुक्ति संभव है। इससे अगले जन्म में भी इसे अटल सौभाग्य प्राप्त होगा। कन्या ने विधि विधान से ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया, जिससे उसका दुख दूर हो गया। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य और धन्य धान आदि सभी सुखों की प्राप्ति हुए। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर